इंडिया का रवैया है। इंडिया जिस तरह से अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के अगेंस्ट भड़का रहा है या हिट कर रहा है, ये भी एक बड़ी अफसोसनाक बात है। आसिम मुनीर, कैसा लग रहा है बेटा? बीवी के बगल में पतलून तो तेरी हिल रही होगी, गीली तो पूरी हो गई होगी बेटा। किसी के साथ भी छेड़ना, अफगानिस्तान के साथ मत छेड़ना। टेररिज्म जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो इंडिया अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज को तो यूज कर रहा है। उसके भी हमारे पास सबूत ऑलरेडी हो हैं वहां पे। और जिस तरीके से टीटीपी उनके एक प्रॉक्सी है, ब्रॉस उनकी प्रॉक्सी है, तो वो वहां से एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। ये कर कौन रहे हैं? अब इनको खवारिज का नाम दिया गया है, लेकिन ये टीटीपी के लोग हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, बल्कि टीटीपी ख़ुद जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। अफगान बॉर्डर, पाक अफगान बॉर्डर के साथ साथ 18 काउंसिल खाने खोल रखे थे इंडिया ने। मुझे कोई बताए ये कि वहाँ उन इलाकों में कौन सी भारतीय पॉपुलेशन रहती है जिनके लिए काउंसिल खाने खोले थे। वो सब इन देवर काउंसिल खाना लेस और फरारी कैंप्स ज़्यादा थे। वो वहाँ जो है एंटी पाकिस्तान लोगों की तरबियत होती थी। और अभी भी इंडिया हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आपको डिस्टेबलाइज कर सके। और देखें, इंडिया तो अभी एक्ट कर रहा है एज ए पुलिसमैन ऑफ इंटरनेशनल पावर्स। यहाँ पे जिस तरह चाइना की डेवलपमेंट यहाँ पाकिस्तान में सी पैक चल रहा है, तो उसी को वो कंटेन करना चाहते हैं, चाइना को कंटेन करना चाहता है, गवादर की डेवलपमेंट नहीं चाहते। पाकिस्तान ने हमेशा से तालिबान को सपोर्ट की है। इतने मुल्कों से दुश्मनी भी मोड़ ले ली, लेकिन सपोर्ट करता रहा पाकिस्तानी। मैं दोहा मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया तालिबान को। लेकिन तालिबान का ये रवैया, ज़ाहिर है हम हमेशा से इस पे बात करते हैं कि पाकिस्तान की माजी की गलत पॉलिसियों ने पाकिस्तान को यहाँ पे लाकर खड़ा किया है, जिसमें कि ज़ाहिर है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उनको आप किसी तौर भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। तुम जितने भी अपने पास हेलीकॉप्टर रखो, जितने जेट रखो, जितने तुम तैयारे, जितने तुम जो है पानी के जहाज रखो, कितना भी एटम बम रखो, लेकिन अफगानिस्तान के पास, तालिबान के पास जो पावर है, जो एक सुसाइड बम्बर तुम्हारे बीच में छोड़ दिया ना उन्होंने जब वो पटेगा तो आसिम मुनीर तेरी टट्टी कायदे आजम के मज़ार के ऊपर ऐसे ऐसे जो है वो क्या पेंट हो जाएगी। जो हमारे यहाँ से जो यानी जो अलहदगी पसंद अनासर थे, वो जाके वहाँ ट्रेंड होते थे, उनको असले दिए जाते थे, उनको फंडिंग की जाती थी। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान से तो हम इसके अलावा कोई तवक्को नहीं रख सकते कि वो अज़ल से पाकिस्तान का दुश्मन है। लेकिन हम ये तवक्को ज़रूर रख सकते हैं कि अफ़गान हुकूमत को उनका टूल नहीं बनना चाहिए, उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। सो ये सारी एक्टिविटीज ये उसी तरफ इशारा करती है कि इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है जो फैसिलिटेट कर रहा है। सो इंटरनेशनल पावर्स जो हैं अफगानिस्तान और फितना उल खारिज को प्रॉक्सीज के तौर पे यूज कर रहे हैं, और अफगानिस्तान फितना उल खारिज और ब्रास को भी हमारे खिलाफ प्रॉक्सीज के तौर पे यूज कर रहा है। बड़ी तादाद में हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहाँ पे दहशत गर्दी की लहर एक मरतबा फिर आ चुकी है, और उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, फोर्सेस और लोग हैं। आप एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर एक मुस्लिम मुल्क हैं, आप अपने एक मुस्लिम हमसाये के साथ जो मतलब है साइज के एतबार से आपसे बहुत बड़ा है और दीरीना ताल्लुकात हैं आपके, आप उसकी तरफ देखिए। आप वक्ती मुफाद की खातिर भारत जैसे मुल्क के यानी जो साजिशें उसका हिस्सा ना बने। पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात में ही सर्वाइवल है अफगान गवर्नमेंट की। हमारे पास एविडेंस आ चुका है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल्दो 22 कश्मीरीज यहाँ पे मारे गए थे, लेकिन पीछे जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने सबूत दिए थे तकरीबन 4 लोगों के, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि इंडियन इस तरीके से इंडियन रॉ इसमें इन्वॉल्व थी। जो दोहा के मुज़ाकरात थे उनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था बगैर पाकिस्तान की मर्जी के। हमने पूरी दुनिया को कायल किया कि इनके साथ बैठ के बात करें। वो अलग बात है कि इन्होंने आखिर में जब बातचीत तय होने लगी, हल होने लगा, तो इन्होंने महसूस किया कि पाकिस्तान की अब जरूरत नहीं है, तो आखिरी मुज़ाकरात के राउंड में हम हिस्सा नहीं थे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू इंडी पाक न्यूज़। दोस्तों, हम सबको पता है कि पाकिस्तान शुरू से लेकर आज तक इंडिया को अपना दुश्मन ही समझता रहा है, और जो भी हालत पाकिस्तान की आज तक हुई है उसके पीछे उसने इंडिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। चाहे रीज़न कुछ भी हो, वो बिना सोचे समझे ये बोल देता है कि ये इंडिया की साजिश है। और पाकिस्तानी अवाम का भी कुछ माइंडसेट ऐसा ही है। और अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो चुकी है, तो इसमें भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि ये तालिबान जो इंडिया की प्रॉक्सी है। ये लोग भूल गए हैं
कि इमरान खान खुद तालिबान को सपोर्ट कर रहा था और तालिबान को क्रिएट ही पाकिस्तान ने किया था जब अफ़गानिस्तान में जिहाद के नाम से पाकिस्तान डॉलर खा रहा था। तो खैर इन लोगों की अकल कुछ ठिकाने लाएगा तालिबान। अब देखते हैं आगे होता है क्या।